सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने एक पोस्ट किया था और सोचा था कि आप लोगों का प्यार मिलेगा और अपनी क्वेरीज पूछोगे रिलेटेड टू इसरो। सो कोई बात नहीं, अब मैं इस वीडियो में कमेंट्स का रिप्लाई करने वाली हूँ। सो पहला कमेंट है, मैम आई एम टायर 3 कॉलेज स्टूडेंट, कैन आई गेट इंटर्नशिप ऑफर। सो इसरो को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप टायर 1 कॉलेज से हो, टायर 2 कॉलेज से हो, टायर 3 कॉलेज से हो, वो हर साल बच्चों को इंटर्नशिप प्रोवाइड कराते हैं। और ऐसे नहीं है SDSC शार ओनली। सो इंडिया में जितने भी सेंटर्स हैं वो किसी भी टायर के कॉलेजेस को इंटर्नशिप प्रोवाइड कराते हैं। बस क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो CGPA होनी चाहिए वो 7.5 से अब होनी चाहिए। बट वॉट आई सजेस्ट यू कि अपनी CGPA 8+ रखो, क्योंकि आने वाले टाइम में मे बी नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा हो तो वो क्राइटेरिया को इंक्रीज़ कर दे। सो सेकेंड क्वेश्चन है, सिस व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द इंटर्नशिप फॉर BTech स्टूडेंट्स। सो ये डिपेंड करता है कि आप प्रोजेक्ट इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो या नॉर्मल 1 मंथ्स के लिए। सो जो मिनिमम टाइमिंग होती है इंटर्नशिप की वो 21 डेज़ होती है और जो मैक्सिमम होती है वो 2 मंथ्स की होती है। बट मैं एक सीक्रेट बताती हूँ आप लोगों को, अगर आप चाहो तो थोड़ी रिक्वेस्ट करके इंटर्नशिप को 1 मंथ इंक्रीज करा सकते हो। जस्ट लाइक आपका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो आप HRDD में जाकर रिक्वेस्ट करो तो वो 1 मंथ की इंटर्नशिप इंक्रीज कर देते हैं। बट ओनली यू विल गेट इज 3 मंथ्स, वो भी एक्सटेंशन के बाद। सो इसके आगे उनका क्वेश्चन है, दे विल ओनली टेक 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच कॉलेज। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो बस 2 स्टूडेंट को लेते हैं ईच कॉलेज से। वो बस जितने भी मेल्स आते हैं उनको एक गूगल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद एक एक्सेल सीट होती है जिनमें उनकी डिटेल्स, उनकी परसेंटेज होती है और उसके बेसिस पे और अवेलेबिलिटी के बेसिस पे वो सिलेक्शन करते हैं। उन्होंने लिखा है, आई अप्लाइड इट इन 15 September and in October 28 they replied and send application form. सो एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे एप्लीकेंट्स की ईमेल्स आते हैं तो जगह अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए वो लेट रिप्लाई करते हैं। और इन्होंने लिखा, आई हैव 8.43 CGPA। सो 8.43 यू विल गेट डेफिनेटली इंटर्नशिप, डोंट वरी अबाउट इट। सो नेक्स्ट कमेंट है, कैन फर्स्ट ईयर MSc केमिस्ट्री स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर दिस। सो यस, केमिस्ट्री स्टूडेंट कैन ऑल्सो अप्लाई एंड मास्टर्स जो MSc करते हैं उन्हें आई गेस 4 मंथ्स की मैक्सिमम इंटर्नशिप मिलती है और प्रोजेक्ट वर्क। व्हेन इज़ द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि लास्ट डेट है कोई भी एप्लीकेशन की। आप थ्रू आउट द ईयर कभी भी ईमेल कर सकते हो अपनी आपकी ज़रूरत के हिसाब से। बस उनके पास अवेलेबिलिटी होती है तो वो रिप्लाई देते हैं, वरना लेट रिप्लाई देते हैं, बट रिप्लाई तो ज़रूर देते हैं। Is there any tentative dates for the internship program? So as I cleared that there is nothing like that. So ma'am, what is the minimum number of days to carry the internship if selected? So actually minimum number of days they will provide you 28 days, but अगर आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो या कोई प्रॉब्लम आती है सो वो कम भी कर देते, लाइक 21 days। Can I apply for an internship after 4th semester and when to apply for an internship? So yes, 4th semester के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और कब अप्लाई करना है एक्चुअली ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि आपको लाइक अगर दिसंबर से इंटर्नशिप चाहिए सो व्हाट आई सजेस्ट यू कि अराउंड अक्टूबर एंड नवंबर में आप अप्लाई कर दो। So we have to prepare for any interview. So till now they are not conducting any interview. It's good. सो अभी तो कोई भी इंटरव्यू नहीं है। इन फ्यूचर आई डोंट नो, मे बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ फॉर द सेलेक्शन। Now I have got a mail based on the provisional selection for internship from SDSC SAR and the date is not announced yet. So actually मेरे केस में भी यही हुआ था कि उन्होंने मुझे टेंटेटिव डेट दे दी थी कि ओके दिस इज़ योर टेंटेटिव डेट, यू हैव टू कम ऑन दैट डेट। तो एक्चुअली हम अवेलेबल नहीं होते उस टाइम पे। सो वॉट यू कैन डू इज जस्ट डू एन ईमेल दैट आई एम नॉट अवेलेबल, आई एम हैविंग सम इशू, वॉट एवर यू आर हैविंग, देन दे विल एक्सटेंड ईजिली। हाँ ओके, व्हाट आर द प्रोसेस आफ्टर दिस। सो फॉर दिस आई विल मेक सेपरेट वीडियो, कैसे एंटर करना है, कैसे रीच करना है, एवरीथिंग आई विल मेक इफ़ यू वांट। सो प्लीज़ कमेंट
सो इसमें क्या क्या सर्टिफिकेट लगता है? सो मुझे जहाँ तक याद है, आधार कार्ड, मार्कशीट, एक रिकमेंडेशन लेटर और फोटोज़ ये लगती है। बाकी अगर उन्होंने कुछ चेंजेस किए होंगे तो वो वेबसाइट पे मेंशन होंगे, वो आप देख सकते हो वेबसाइट पे जाके। सो मैम, हाउ आर द हॉस्टल फैसिलिटीज़? ओके, ये तो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। सो अभी तो मैंने ये क्लियर कर दिया है, इतने सारे डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो। मैं और वीडियोस बनाऊंगी आपके लिए। थैंक यू।